नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। उत्तम भवन प्राप्त करना, मकान प्राप्त करना एक सौभाग्य की बात होती है। यह भवन, यह मकान मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य कहा जा सकता है एवं उसका पहचान का पर्याय भी है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या आप अपने स्वयं के भवन में रहते हैं अथवा आप किराए के मकान पर रहते हैं। यह तो भाग्य की बातें होती है। आज व्यक्ति के अस्तित्व का ही यह सबसे बड़ा पहचान हो चुका है, क्योंकि पूरे विश्व में आधी आबादी अभी भी या तो उन्हें छत नहीं है अथवा वह किराए के मकान में रहते हैं। तो ज्योतिषीय आधार पर यदि यह ज्ञात की जाए कि आखिर कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसके आधार पर व्यक्तियों को अपना घर प्राप्त हो जाता है, इसके लिए ज्योतिष ग्रंथों में बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं। यह जो कुंडली का चतुर्थ स्थान होता है, यही व्यक्ति के भवन का स्थान होता है। चतुर्थ स्थान के स्वामी यदि कुंडली में आपके केंद्र स्थानों अथवा त्रिकोण स्थानों में विद्यमान होंगे, उनका बल यदि अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आपको बिना प्रयास के ही घर के सपने पूरे हो सकते हैं। परंतु यदि चतुर्थेश में कोई बल प्राप्त न हो एवं अन्य किसी भी ग्रहों की यदि शुभ दृष्टि इस पर न पड़े, तो फिर घर प्राप्त करने के सपने अधूरे रह जाते हैं। लग्न को भी देखना इसमें आवश्यक होगा, क्योंकि यदि लग्न मजबूत नहीं होगा और चतुर्थ स्थान यदि आपका मजबूत हो भी जाए तो मकान तो आपके बन जाएंगे, मकान तो आपको प्राप्त हो जाएंगे, परंतु उस पर अधिकार आपको नहीं प्राप्त होगा। आपके मकान का उपयोग निश्चित रूप से कोई न कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। अतः आवश्यक है कि किसी भी शुभ प्रभावों के लिए लग्न की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि किसी के कुंडली में चतुर्थ स्थान में बुध विराजमान हो और उस पर किसी भी अन्य ग्रहों की दृष्टि न हो, तो वह व्यक्ति पूरे नौकरी की अवधि में किराए के मकान में ही रहता है। उसे अपना घर का सपना जब तक वह रिटायर नहीं करता है तब तक वह पूरे नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ यदि एकमात्र यहाँ चंद्रमा विराजमान हो और उन पर किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, तो वह व्यक्ति हमेशा ही मकान बदलते रहता है। उसके निवास स्थान में हमेशा ही परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि आपके कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हो, मंगल की अच्छी स्थिति हो, आपके लग्नेश बलवान हो एवं चतुर्थ स्थान के स्वामी या तो चतुर्थ स्थान में विद्यमान हो अथवा केंद्र त्रिकोण में कहीं भी विद्यमान हो और उन पर शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ रही हो, तो निश्चित रूप से आपके मकान के सपने आपको पूरे हो सकते हैं। अन्यथा अभी भी व्यक्तियों का एकमात्र सपना मकान खरीदने का रहता है। अब वह पूरे जीवन 2-4 पैसे जोड़कर भी संघर्ष करते रहते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि गृहेश बलाढ्ये केंद्रे शुभ दृष्टे गृह लाभ, अर्थात यह चतुर्थेश, चतुर्थ स्थान में आपके कोई भी अंक हो सकते हैं। यदि यहां 1 अंक है तो इसका मतलब मंगल, 3 का मतलब बुध। इसी प्रकार आपके चतुर्थ स्थान में कोई भी अंक लिखे हो सकते हैं। उसी अंक के जो स्वामी ग्रह माने जाते हैं वही आपके चतुर्थेश होते हैं। तो कहा गया है कि यदि चतुर्थेश किसी शुभ ग्रह के साथ कुंडली में युति बना ले, इन केंद्र एवं त्रिकोण स्थान में कहीं पर भी विराजमान हो, तो व्यक्ति को स्वयं के मेहनत से उत्तम भवन की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे सूत्र में कहा गया है, लग्ने से अंबुगे सुखे से अंगे गृह लाभ, अर्थात लग्नेश चतुर्थ स्थान में विद्यमान हो और चतुर्थ स्थान के स्वामी यदि लग्न में विद्यमान हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को अपने बल पर, अपने भुजाओं के बल पर, अपने धन के बदौलत वह अपना भवन प्राप्त कर लेता है। तीसरे सूत्र में कहा गया है कि यदि चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के साथ शुक्र विराजमान हो, क्योंकि संपत्ति के कारक तो शुक्र को ही माना गया है और चंद्रमा उसमें बल प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो अतः
यदि आपके चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के साथ शुक्र की युति बनी हुई हो और उस पर अन्य किसी भी ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़े बंगले में रहने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। उसके मकान के आगे बहुत बड़ा भूभाग होता है जिसमें बाग बगीचे और सुंदर मकान में वह रहने की उसकी सपने पूरे हो जाते हैं। एक अन्य सूत्रों में कहा गया है कि आपके लग्नेश एवं चतुर्थेश दोनों यदि चतुर्थ स्थान में विद्यमान हो जाए, ऐसी स्थिति में एक तो चतुर्थेश स्वयं अपने स्थान में बैठने से उनके बल में वृद्धि हो जाएंगे और लग्नेश जिस भाव में आकर बैठ जाते हैं उस भाव की भी वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्तियों को अनायास ही मकान का सुख प्राप्त हो जाता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।